हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं शेफ अशोक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ अशोक। तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट में जिंजर गार्लिक पेस्ट कैसे बनाया जाता है और गार्लिक छीलने का बहुत ही आसान तरीका भी साथ में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो खाना बनाते टाइम सबसे ज़्यादा आफत वाला काम लगता है अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना, और इसके बिना खाने में अच्छा टेस्ट भी नहीं आता है। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप एक बार में लहसुन अदरक का पेस्ट बना के 15 दिन के लिए फ्रिज में और 1 महीने के लिए डीप फ्रिज में स्टोर करके रख पाएंगे, और जिससे आपको खाना बनाने में टाइम भी कम लगेगा और आपके खाने में टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए लहसुन लिया है। गार्लिक आपके पास जैसा मर्जी हो, मोटा हो चाहे बारीक हो, किसी से भी आप पेस्ट बना सकते हैं, बट जब परचेज करें थोड़े से मोटे गार्लिक का यूज़ करें क्योंकि उसमें वेस्टेज कम होती है। देखिए यहाँ पे मैंने जिंजर लिया है। इनका मेजरमेंट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि अदरक लहसुन के पेस्ट में कितने मेजरमेंट से अदरक और लहसुन का यूज़ करना है आपने। तो जिंजर को आपने भिगो के रख देना है क्योंकि इसमें बाहर से मिट्टी वगैरह लगी होती है। भिगोने से वो पानी के नीचे बैठ जाती है। तो कम से कम आपने 15 से 20 मिनट तक जिंजर को ऐसे भिगो के छोड़ देना है। तब तक हम गार्लिक काट लेते हैं। देखिए गार्लिक को आपने कैसे छीलना है, हल्का सा नाइफ से ऊपर से काट दीजिए इसको। आपके जितना भी गार्लिक होगा ना, सारे गार्लिक को पहले आपने ऊपर से ऐसे काट लेना है। देखिए बिल्कुल हल्का हल्का सा काटना है, बेस्टे नहीं करनी है आपने। फिर उसके बाद देखिए गार्लिक को आपने ऐसे रखना है और एक साइड से ऐसे काट लेना है। एक साइड से काटोगे ना पहले तो अच्छा ग्रिप बन जाता है इसको पकड़ने के लिए। और देखिए उसके बाद आपने इसको ऐसे राउंड राउंड काट देना है। आप एक गार्लिक छीलोगे ना तो कम से कम आपको 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, बट आप ऐसे काटोगे ना तो आप ऐसे में 10 मिनट में 1 किलो गार्लिक काट पाएंगे। देखिए ऐसे काटा, उसके बाद आपने ऐसे रखना है गार्लिक को और राउंड राउंड काट देना है। जल्दी जल्दी काट सकते हैं। और ये देखिए लास्ट में वेस्टेज बिल्कुल नहीं करनी है आपने गार्लिक की। मैंने पहले भी आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने की। वो तरीका भी बहुत ही आसान होता है लहसुन छीलने का, बट ये जो तरीका बता रहा हूँ ना, ये ज़्यादा क्वांटिटी में जब आप पेस्ट बनाओगे ना तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट तरीका है। देखिए तो ऐसे आपने इसको जल्दी जल्दी काट लेना है। हम लोग को प्रैक्टिस होती है तो हम बहुत ही स्पीड से इसको काट लेते हैं और कम से कम 10 मिनट में 1 किलो गार्लिक छील लेते हैं ऐसे। तो देखिए लगभग 1 किलो मैंने गार्लिक लिया था और उसको मैंने अच्छे से यहाँ पे काट दिया है। अब इस कटे हुए गार्लिक को आपने खुले से बर्तन में डाल देना है। इसको साफ करने का तरीका मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखिए बड़े बाउल में इसको डाल दिया है। तब तक हम लोग ना इस जिंजर को काट लेते हैं। देखिए जिंजर अच्छे से यहाँ पे सोक हो गया है और अच्छे से साफ भी हो गया है। अब इसको आपने 2 से 3 पानी से धो लेना है क्योंकि जिंजर के अंदर मिट्टी ज़्यादा होती है। मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। अगर मिट्टी रहेगी तो आपके जिंजर गार्लिक पेस्ट में मिट्टी आ जाएगी, और अगर आपके जिंजर गार्लिक पेस्ट में मिट्टी आ गई तो जब आप खाना बनाओगे तो आपके खाने में भी मिट्टी आ सकती है। तो आपने अच्छे से जिंजर को धोना है यहाँ पे, और धोने के बाद आपने जिंजर को काट देना है। कि देखिए कैसे काटना है आपने इसको, एकदम बारीक बारीक काटना है क्योंकि जब हम इसको ग्राइंड करते हैं ना तो इसके छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं, वो नहीं रहने चाहिए। और ऐसे बारीक काटने का एक और फ़ायदा है, आपके मिक्सी ग्राइंडर को इसको ग्राइंड करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। तो आपने भी जिंजर को ऐसे बारीक काट लेना है। अब हम लहसुन को साफ़ कर लेते हैं। देखिए आपने एक बड़ा सा बर्तन लेना है, कोई भी बड़ा सा परात ले लीजिए, उसमें आपने गार्लिक को डाल देना है। देखिए ऐसे। फिर आपने इसको साफ़ करने के लिए क्वांटिटी के हिसाब से मैदा या कॉर्नफ्लावर का यूज़ करना है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर है तो कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं, मैदा है तो मैदा डाल सकते हैं। और ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लावर का यूज़ कर रहा हूँ। मिक्स करने के बाद आपने इसको अच्छे से मैश करना है, मसलना है। देखिए तो इसको मसलना कैसे, दोनों हाथों से ऐसे मसलना है इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक। अब मैदा और कॉर्नफ्लावर क्यों डालते हैं, ताकि मॉइस्चर को सोक कर लें और इसको मसलने में, इसके छिलके निकालने में हमें ज़्यादा दिक्कत ना होए। तो तब हम इसमें मैदा और कॉर्नफ्लावर का यूज़ करते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि इसके जो छिलके हैं ना वो अलग होते जा रहे हैं। तो आपने भी इसको ऐसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक मसल लेना है, अच्छे से मसलना है, थोड़ा जोर लगा के। और देखिए छिलके निकल चुके हैं। अब इसके छिलके निकालने का तरीका दिखाता हूँ। ये देखिए आपने गार्लिक को ऐसे टॉस करना है। देखिए टॉस करने से क्या होगा, इसके जो छिलके हैं ना वो आगे आते जाते हैं, उनको आपने निकाल के फेंकते जाना है। तो देखिए 4 से 5 बार इसको आपने ऐसे टॉस करना है। जो छिलके आगे इकट्ठे होते जाएंगे उनको आपने निकालते जाना है। ऐसे करते करते आपका जो गार्लिक है उसके पूरे छिलके अलग हो जाएंगे और गार्लिक आपका अलग हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने 1 2 3 किलो से लहसुन छीलना है। आप 10-12 लहसुन की कलियां लेके भी उसको मैश करके उसका पेस्ट भी बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो गार्लिक है वो लगभग यहाँ पे साफ़ हो चुका है। जो थोड़े बहुत छिलके बचे हैं ना वो पानी से इसको जब हम वॉश करेंगे ना तब निकल जाते हैं। फिर इसके बाद आपने 2 से 3 जगह इसमें पानी के डाल देने हैं। खुला पानी डालना है इसमें, क्योंकि जो छिलके होंगे ना वो पानी के ऊपर आ जाते हैं और जो लहसुन रहता है वो पानी के नीचे बैठ जाता है। और अच्छे से देखिए आपने इसको धो लेना है।
अगर थोड़े बहुत छिलके लहसुन के साथ चिपके भी होंगे तो अगर आप इसको ऐसे धोगे ना तो वो भी छूट जाएंगे। और धोने का एक और फ़ायदा है, जो हमने इसमें कॉर्नफ्लावर का यूज़ किया था ना, वो भी निकल जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से यहाँ पे मैंने गार्लिक को धो लिए। अब इसका पानी जो है उसको आपने निकाल देना है। अगर आपको लगे कि आपका गार्लिक पानी में वेस्ट हो रहा है, पानी में जा रहा है, तो आप इसके नीचे कोई छन्नी भी लगा सकते हैं। तो 2 से 3 बार आपने गार्लिक को यहाँ पे धो लेना है, ताकि गार्लिक में कॉर्नफ्लावर जो हमने डाला था वो अच्छे से निकल जाए। तो देखिए मैंने गार्लिक को 2 से 3 बार धो लिया है और गार्लिक अच्छी तरह से यहाँ पे साफ़ हो चुका है। अब इसके अंदर हमने जिंजर ऐड कर देना है। जिंजर को भी गार्लिक के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैंने 1 केजी गार्लिक लिया था, तो उसमें 600 ग्राम मैंने यहाँ पे जिंजर का यूज़ किया है। कभी भी आप जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाएं तो 1 केजी गार्लिक में 600 ग्राम जिंजर का यूज़ करें, क्योंकि जिंजर अगर हम ज़्यादा डालते हैं ना खाने में तो खाने को कड़वा करता है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके आपने जिंजर गार्लिक मिक्स करके मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल देना है यहाँ पे। और इसके साथ में आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है। ऑयल डालने से एक तो आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट ख़राब नहीं होता है, और थोड़ा सा इसमें पानी डालना है। पानी उतना ही डालना है जिससे आपका जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए, ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है। अब ऑयल डालने से आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट एक तो ख़राब नहीं होता है, और दूसरा जब इसको हम तड़के में डालते हैं ना, तो तड़के में आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट जो छींटे मारता है वो नहीं मारेगा। और ऑयल डालने का तीसरा फ़ायदा, आपका अदरक लहसुन का पेस्ट एकदम वाइट बनेगा। देखिए ऐसा वाइटनेस आता है ऑयल डालने से। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट को। तो आपने भी ऐसे ही सारा जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के रख लेना है और इसको फ्रिज में या फिर डीप फ्रिज में स्टोर कर लेना है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।